प्रैक्टिकल करते हैं अगेन पॉड के साथ -f pv। ठीक है, हमारे पास से सब कुछ डिलीट हो चुका है। गेट pv pvc, हमारे पास सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, हम अप्लाई करते हैं kubectl अप्लाई -f और pv pvc। हमने अप्लाई कर दिया, हम चेक करेंगे हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये बाउंड हो चुका है, ये इसके साथ बाउंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉड को डिप्लॉय करेंगे, पॉड क्रिएट करेंगे kubectl अप्लाई -f पॉड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने पॉड क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये डायरेक्टरी पहले आ रहा था ना, ब्लैंक आ रही थी, लेकिन अब हम ये बोलेगा डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास डायरेक्टरी अब एग्जिस्ट करती है। और ये वर्कर पे क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि kubectl get pod -o void, इसमें हमारी पॉड क्रिएट कहाँ पे हुआ है, ये वर्कर पे क्रिएट हुआ है, इसलिए ये वर्कर पे डायरेक्टरी क्रिएट हो गई और यहाँ पे हमारे पास डाटा स्टोर होगा। अब हम क्या करते हैं, हम पॉड के अंदर चलते हैं। ठीक है, हम पॉड के अंदर आ गए। इसके अंदर हमने डायरेक्टरी बनाई थी यूज़र शेयर nginx html। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच कर देंगे nginx होस्ट पाथ। हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गई। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है वर्कर पे, इस डायरेक्टरी पे। अगर मैं पॉड डिलीट भी कर दूँ तब भी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम kubectl delete -f पॉड, हमारा पॉड डिलीट हो चुका है। kubectl get pod, कोई पॉड नहीं है, वहाँ पर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, nginx होस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अगेन इसको अप्लाई करूँ kubectl अप्लाई -f पॉड वॉल्यूम, तो अब मेरी वही डायरेक्टरी जब माउंट होगी, मैं इस पॉड के अंदर जाऊँ अगेन और इस डायरेक्टरी पे चेक करूँ तो मुझे वो डाटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होस्ट पाथ पे ही एग्जिस्ट करता है। लेट्स से कि हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो रहा है अभी, वो हमारा पॉड क्रिएट हो रहा है वर्कर नोड पे। लेट्स से कि अगर वो क्रिएट हो जाता है वर्कर नोड की जगह मास्टर नोड पे, तो उसको ये डाटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होस्ट पाथ का मतलब हमने ये पढ़ा था कि वो अपने होस्ट पे डायरेक्टरी क्रिएट करके अपने होस्ट पे सारा काम कर रहा होता है, अपने होस्ट पे सारी फाइल सेव कर रहा होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो ये पॉड चल रहा है वो वर्कर पे चल रहा है, वो मास्टर पे नहीं चल रहा। हमारे पास मास्टर पे कोई भी ऐसी डायरेक्टरी अभी भी क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपने नोड को जो यूज़ किया है वो वर्कर की नोड को यूज़ किया है, और वो लोकल अपने जो है लोकल होस्ट पे अपना वो डाटा रख रहा होता है। मतलब कहने का अपने होस्ट पे वो डाटा रख रहा होता है। तो ये जो मेरा होस्ट था, इस पर इसने डाटा सेव किया और यहाँ पे इसको डाटा मिल रहा है, ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है और जो डाटा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो मास्टर है यहाँ पे हमारे पास पॉड यहाँ पे स्केड्यूल नहीं हुआ, तो वहाँ पर कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई और हमें यहाँ पे डाटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉड है वो क्रिएट हो वर्कर की जगह मास्टर पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको टेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो है वर्कर पे अब कोई भी पॉड क्रिएट ना हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको टेंट कर देंगे, तो इसके बाद हमारे पास कोई भी पॉड, अभी हमारे पास ये टेंट नहीं है। अगर हम देखें अभी हमारे पास टेंट नहीं है कुछ भी, तो हमारे पास ऐसे आ रहा है कि कोई भी टेंट नहीं है वर्कर पे। हम टेंट लगा देते हैं ताकि हमारा जो अगला पॉड है वो कहाँ पे क्रिएट हो, वो मास्टर पे क्रिएट हो, क्योंकि जब उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि हमने टॉलरेशन नहीं डाली हुई पॉड की डेफिनेशन में, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी उस नोड से, तो वो दूसरी नोड की तरफ जाएगा, और जब वो दूसरी नोड की तरफ जाएगा तो वो दूसरी नोड हमारी मास्टर है, और जब मास्टर पे वो देखेगा तो उसको वो
उसको ये डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, तो वो ये क्रिएट करेगा और वो खाली होगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही है। जबकि ये अगर वर्कर पे होती तो वर्कर पे इस पर हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको टेंट कर दिया, हमारे पास ये नोड टेंट हो गई है। अब हमारे पास kubectl अप्लाई kubectl get pod -o wide। हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको टेंट कर दिया। हमारे पॉड वर्कर पे क्रिएट था, हमने वर्कर को टेंट कर दिया। अब हम एक नया पॉड क्रिएट करेंगे, वो हमारा अल्टीमेटली मास्टर पे क्रिएट होगा और वो मास्टर पे इस पाथ पे, इस डायरेक्टरी पे अपनी फाइल्स, इस डायरेक्टरी को अपने पास माउंट करेगा और इस पे जो भी अपना डाटा होगा वो रखेगा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेट में उसको डायरेक्टरी ब्लैंक मिलेगी क्योंकि अभी वो कुछ भी क्रिएट नहीं है। लेकिन अगर ये वर्कर पे क्रिएट होता तो इसको इस डायरेक्टरी में ये फाइल मिलती, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं kubectl, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी सिंपली वही डेफिनेशन है, बस इसका नेम चेंज है। nginx वेब सर्वर 2, बाकी सब कुछ वही है। वॉल्यूम क्लेम भी सब कुछ वही है, ठीक है। वॉल्यूम क्लेम, पीवी और पीवीसी सब कुछ वही है, क्योंकि पीवी और पीवीसी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि होस्ट पे डायरेक्टरी क्रिएट करके वहाँ पे वो करो, डाटा सेव करो। तो हम जब उस persistent वॉल्यूम क्लेम और उस पीवी और persistent वॉल्यूम क्लेम को यूज़ करेंगे तो जिस नोड पे क्रिएट होगा उस नोड पे वो अपना डायरेक्टरी क्रिएट करके वहाँ पे अपनी चीज़ें राइट करना शुरू कर देगा और अपने डाटा स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इसको हम kubectl apply -f pod वॉल्यूम 2। ओके, हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है kubectl get pod -o wide, ठीक है ना। हमारे पास ये मास्टर पे क्रिएट हुआ है, ये हमारा वर्कर पे क्रिएट नहीं हुआ, ये मास्टर पे क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने इसको वर्कर को टेंट कर दिया था। वर्कर पे हमने टेंट किया था हमने वर्कर को टेंट किया था नो स्केड्यूल, मतलब जो ऑलरेडी पॉड चल रहे हैं वो तो उनको तो चलने दो, लेकिन नया कोई पॉड स्केड्यूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ये बोल रहा है अब ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, और अब हम इस डायरेक्टरी में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास खाली है ये डायरेक्टरी, जबकि यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्टरी में एक फ़ाइल थी, ओके। और अब हम एक काम करते हैं, हम kubectl get pod, और अब हम इस पॉड के अंदर चलते हैं। kubectl exec -it this bin, और ये हमने डायरेक्टरी माउंट की थी, ये हमारे पास बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नोड पे स्केड्यूल हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट नोड है, ये मास्टर नोड है। मास्टर नोड पे इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ ना टच मास्टर वॉल्यूम, तो अब मेरे पास ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, और इसको मैं एग्जिट कर दूँ और ये आ जाऊँ यहाँ पे, तो मेरे पास इस डायरेक्टरी पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास होस्ट पाथ क्या होता है। होस्ट पाथ का मतलब होता है कि आपका जो नोड होती है उस पर वो डायरेक्टरी क्रिएट करता है और उस पर वो डाटा सेव करता है, ओके। सो अब हम एक काम करते हैं, हम इनको डिलीट करते हैं। अच्छा, और डिलीट करने के बाद हम इसको अगेन स्केड्यूल करेंगे तो ये अगेन वो होगा, इसको हमें डाटा मिलेगा, ठीक है। kubectl delete -f, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं उन सबको डिलीट कर दो। हमारे पास 3 फाइल थी, एक पीवी और पीवीसी की थी, एक 2 पॉड की फाइल थी, तो इसने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डाटा क्रिएट हुआ था इधर, वो रहेगा, इधर भी रहेगा। इसको अब हम क्या करते हैं, नोड को अनटेंट कर देते हैं। तो हमारे पास नोड भी अनटेंट हो गई, देखें तो नोड नन, ठीक है। तो होस्ट पाथ में ये हो रहा होता है। अगर मैं अगेन पीवी क्रिएट करूं kubectl
माइनस एफ PV/PVC और पॉड रिप्लाई करूँ। तो ये मेरा पॉड क्रिएट हुआ होगा वर्कर पे, गेट पॉड माइनस ओ वाइड, तो ये वर्कर पे क्रिएट हुआ है और इसके अंदर मुझे वो वर्कर पे जो फाइल थी ये वाली वो फाइल मिलेगी मुझे अगेन। मैंने सब कुछ बिल्कुल डिलीट करके सब कुछ अगेन इसको क्रिएट किया तो मेरा डाटा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मेरा डाटा कुछ भी लॉस नहीं होगा। bin bash nginx यूज़र शेयर nginx html और मुझे यहाँ पे जो मेरा वर्कर पे था वो मुझे फाइल यहाँ पे अगेन मिल गई। अगर मेरा मास्टर पे क्रिएट होता ये तो मुझे वॉल्यूम मास्टर की फ़ाइल मिलती जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ना यहाँ पे डाटा के अंदर ये वाली ये फ़ाइल मिलती अगर मेरे पॉड मास्टर पे स्केड्यूल होता तो। ठीक है, तो इसीलिए हमने टेंट एंड टॉलरेशन पढ़ा था कि क्योंकि लेट्स से कि मेरा एक कोई ये नोड पे मेरा पोस्टग्रेस का या कोई भी डेटाबेस का वॉल्यूम का सारा डाटा वॉल्यूम उसका पड़ा हुआ है, डेटाबेस का पड़ा हुआ है। तो अगर वो पॉड नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे क्रिएट हो गया वर्कर, वो वर्कर पे ही क्रिएट होना चाहिए ताकि मेरा सारा डाटा उसको मिल जाए, डेटाबेस को जितना भी डाटा है वो सारा वर्कर से मिल जाए। लेकिन लेट्स से कि वो वर्कर की जगह मास्टर पे क्रिएट हो गया तो यहाँ पे तो इसको ये चीज़ मिलेगी, सिर्फ ये तो नहीं मिलेगा जो जहाँ पे जो डाटा था वो उसको इस नोड पे नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें सारी क्रैश हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम टेंट और टॉलरेशन यूज़ करते हैं कि मैंने यहाँ पे वर्कर को मैंने कोई टेंट दे दिया, मतलब वर्कर नोड को कोई टेंट दे दिया, उसके बाद मैंने उसमें अपनी जो भी YAML की डेफिनेशन थी उसमें मैंने टॉलरेशन डाल दी कि मेरा जब भी पॉड क्रिएट हो वो हमारा हमेशा इसी स्पेसिफिक नोड पे हो जिस पे मेरा डाटा पड़ा हुआ। लेट्स से कि मेरा सारा डाटा वर्कर नोड पे पड़ा हुआ था तो मैंने अपनी वर्कर नोड को टेंट कर दिया और अपनी जो भी YAML थी मेरी पॉड थी या डिप्लॉयमेंट थी या जो भी थी स्टेटफुल सेट उसमें टॉलरेशन डाल दी कि भाई आप जो है इस नोड पे ही क्रिएट होना क्योंकि मेरा सारा डाटा इस नोड पे पड़ा हुआ है, तो वो किसी और नोड पे क्रिएट नहीं होगा कभी भी, तो हमारा डाटा हमें मिल जाएगा और हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। इसलिए हमने टेंट एंड टॉलरेशन भी पढ़ी थी और हमने वॉल्यूम से पहले इसीलिए पढ़ी थी कि हमें आइडिया हो जाए कि हम टेंट एंड टॉलरेशन का हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में, मतलब टेंट एंड टॉलरेशन हमने इससे पीछे वाली वीडियो में जो हमारा इसका पुराना पार्ट था, मतलब इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने ये करके दिखाया था आपको कि टेंट एंड टॉलरेशन वगैरह कैसे होती है, तो उसको आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसे आपने उसको क्रिएट करना है, टेंट एंड टॉलरेशन कैसे सेटअप करनी है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है पूरा, हमारा टॉपिक वही था टेंट एंड टॉलरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमने, अब हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। kubectl ओके और डिलीट -f एवरीथिंग, सब कुछ डिलीट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम एम्प्टी डायरेक्टरी में चलते हैं। एम्प्टी डायरेक्टरी में हमारे पास दो पॉड है, एक सिंपल nginx का पॉड है, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ये रन करके देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम ये वाली डेफिनेशन को रन करते हैं जो हमने पहले साइड कार कंटेनर के लिए की थी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन रन कर दें और इसको हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो इमेजेस हैं, दो कंटेनर चल रहे हैं हमारे एक पॉड के अंदर, बिजी बॉक्स और nginx, और वो दोनों सेम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, शेयर्ड वॉल्यूम इसमें भी यूज़ हो रहा है और वो शेयर्ड वॉल्यूम इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें कुछ लॉग्स राइट हो रही हैं, वो हमें इस कंटेनर में भी मिलेंगी और वो इस कंटेनर में भी मिलेंगी। तो और ये एम्प्टी डायरेक्टरी है तो ये रन टाइम पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं, kubectl अप्लाई -f साइड कार कंटेनर, तो हमारे पास ये get thought
ओके, ये पॉड क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, बल्कि देख लेते हैं आ गया क्या। यस, तो ये रनिंग में है, इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं डिलीट इसलिए कर रहा था कि इसको डिलीट करके मैं इसमें वो एक चेक लगा देता कि अगर इमेज ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको डाउनलोड नहीं करो। वो होता है ना, एक लाइन होती है, इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट तो डाउनलोड, इस तरह की ना, वो एक हम चेक लगा देते। अच्छा खैर, तो हमारे पास kubectl get pod -o wide, ये वर्कर पे हमारे पास एक पॉड क्रिएट हो चुका है और इसका नाम ये है। अब हम एक काम करते हैं, ये कहीं पे भी इसका जो है ना वो नहीं आएगा कि होस्ट पे, मतलब कहने का किसी नोड पे इसका कुछ भी हमें डाटा नहीं मिल रहा होगा, ये आपको कंटेनर के अंदर ही मिल रहा होगा और इन दोनों कंटेनर्स में मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो kubectl जी ठीक है, हमारे पास ये पॉड आ गया। पॉड के बाद हम क्या करेंगे, इसमें bin bash करेंगे। तो हाँ, ये हमें बता रहा है कि आपने इन दोनों में से कोई एक कंटेनर सेलेक्ट करना है। इस पॉड, ये पॉड है, उसके अंदर ये 2 कंटेनर चल रहे हैं, आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके देखना है। अगर आपने इन दोनों में से कोई देखना है तो आप -c का फ्लैग डाल के इनमें से कोई एक कंटेनर देख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें ये वाला कंटेनर शो किया। ओके, तो हमारे पास इसकी var log nginx, यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम माउंट था हमारा, तो cat access कुछ भी नहीं है, खाली है, और एरर में कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एको करा देते हैं कुछ test1 और इसको करा देते हैं हम एक्सेस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सेस में कुछ आ गया। ओके, और अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले कंटेनर में जाएंगे, -c, ये bin bash नहीं लेगा शायद, इसको सिंपली शेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास शेल आ गया। इसके पास bin bash शेल नहीं होता, इसके पास सिर्फ sh शेल होता है। तो हम जाते हैं var log nginx में, और हमारे पास ये दोनों डायरेक्टरी यहाँ पे भी आ रही हैं, और इस पर हमने जो उधर लिखा था वो हमें इस BusyBox के कंटेनर के अंदर भी मिल रहा है। तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, अगर आपको ऐसे समझ में आए, ये रहा। तो एक डायरेक्टरी, एक वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है इससे, एम्प्टी डायरेक्टरी का अपने पास है, खुद से एक वॉल्यूम क्रिएट किया है, उसमें मेन कंटेनर कुछ लॉग राइट कर रहा है, जो भी चीज़ें राइट कर रहा है वो, और साइड का कंटेनर भी उसी को रीड कर रहा है। तो दोनों के पास एक वॉल्यूम अटैच हुआ हुआ है, हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हमें यहाँ से अपनी वॉल्यूम, हमने सेम जो हमारी मेन एप्लीकेशन है वो कुछ क्रिएट कर रही है या वो अपनी लॉग्स राइट कर रही है, तो वो हम एक वॉल्यूम में सेटअप करते हैं, राइट कर रहे होते हैं, और उस साइड का कंटेनर से उस वॉल्यूम से वो डाटा उठा के कहीं पार्स कर देते हैं, कहीं आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो वो यही काम यहाँ पे हो रहा था, उसके लिए हम एम्प्टी डायरेक्टरी यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा कैश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत तेज़ जो आप, उसमें ये हो सकता है कि आपको रन टाइम पे अगर आपको डाटा सेव करना है और यूज़ करना है, और तो कैश वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी इसको डिलीट कर दें सब कुछ, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, kubectl delete -f साइड का कंटेनर, ठीक है, तो ये डिलीट हो गई सारी चीज़ें। अगर अब मैं क्या करूं, हमने एक फ़ाइल बनाई थी test1 की एक्सेस लॉग के अंदर, वो हमें अब नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा पॉड अपना डिलीट हो चुका है, हमारा पॉड डिलीट हो चुका है। kubectl get apply -f सिंपल साइड कार कंटेनर क्रिएट हो गया है, kubectl get for ओके, ये क्रिएट हो गया। हम इसके अंदर जाते हैं, साइड कार कंटेनर से पहले हम जाते हैं मेन एप्लीकेशन के अंदर। हम मेन एप्लीकेशन के अंदर आ गए, हम इस डायरेक्टरी पे जाते हैं var log nginx, और इसके अंदर हमें 2 फाइल्स मिल रही हैं, लेकिन एक्सेस लॉग हमें खाली मिल रही है क्योंकि वो पॉड डिलीट हुआ था, तो वो एम्प्टी डायरेक्टरी भी डिलीट हुई थी और उसके अंदर जो डाटा था वो भी डिलीट हो गया था। तो जो हमने एक्सेस लॉग के अंदर कुछ राइट किया था वो सब कुछ गायब हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इस
को साइड कार कंटेनर में देखूँ, इसमें देखूँ दूसरे वाले पॉड में, तो यहाँ पे भी var log nginx, मुझे डायरेक्टरी दोनों फाइल्स तो मिल रही हैं लेकिन एक्सेस लॉग खाली है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये रन टाइम पे क्रिएट करता है एम्प्टी डायरेक्टरी और रन टाइम पे ही अगर कोई इसका मसला आता है तो उसको डिलीट करके मतलब कहने का अगर पॉड डिलीट होता है तो वो डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाती है और उसका सारा डाटा भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे अब जब हम NFS सेटअप करेंगे, और NFS सेटअप करने के बाद हम इसको वॉल्यूम को NFS के साथ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पहले हम NFS सेटअप करेंगे और NFS सेटअप करने के बाद हम NFS के थ्रू देखेंगे कि हम NFS पे अपना डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं हम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।